नमस्कार। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के प्रथम विधान महाधिवेशन आज उड़ा रहल। आजुए समूह से आइन सुझाव लगायत राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे की कार्यसूची। आज अक्टूबर 3 विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ WFTU के स्थापना दिवस। विश्वभर के श्रमिक द्वारा 76वां स्थापना दिवस मनावल जा रहा। सरकार के जल्दी पूर्णता देवेला प्रधानमंत्री आ गठबंधन के कांग्रेस नेता निधि के दबाव। पूर्णता ना मिलल दुखद भइल कहना। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी सड़क में राष्ट्रपति के पदत्याग के मांग करत नाराबाजी। चौथा संस्करण के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट में आज 2 खेल हो रहा। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपमहासचिव पद राखे के भइल गइल बा। गोदावरी में जारी विधान महाधिवेशन में उपमहासचिव विष्णु पौडेल से पेश कैल विधान संशोधन प्रस्ताव में उपमहासचिव पद राखे के बताओल गइल बा। लेकिन समूहगत छलफल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपमहासचिव पद राखे परे के जोरदार मांग उठल रहे। समूहगत छलफल के बाद जवाफ देवे के क्रम में पौडेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपमहासचिव दुनू पद रहे के बतौले बानी। अब एमाले में पदाधिकारी संख्या 15 पुगे। अध्यक्ष एगो वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 5 जने उपाध्यक्ष, महासचिव 1 जने, उपमहासचिव 1 जने या 7 जने सचिव रहे के व्यवस्था कैल गेल बा। आज अक्टूबर 3 विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ WFTU के स्थापना भइल दिन विश्वभर के श्रमिक सब द्वारा 76वां स्थापना दिवस मनावल जा रहा बा। दोसर का विश्व युद्ध के अंत के बाद संसार भर के श्रमिक फेरू संगठित होके के क्रम में 56 देश के 346 जने श्रमिक प्रतिनिधि जमा होके 3 अक्टूबर 1945 के दिन फ्रांस के राजधानी पेरिस में भइल प्रथम सम्मेलन से विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ WFTU के स्थापना भइल रहे। स्थापना दिवस के दिन WFTU से अगाडि बढ़ावल गइल मूल नारा श्रमजीवी जनता के खातिर मर्यादित जीवन के प्रकाश में विश्वभर के श्रमिक सब 76वां स्थापना दिवस भव्य रूप में मना रहल बा। WFTU से श्रमजीवी वर्ग के काम और जीवन के मर्यादित बनाव के खातिर स्वास्थ्य सेवा के सार्वजनिक सेवा बनाव परे के लगायत के अधिकार के सुनिश्चितता करे परे के और जातीय विभेद के अंत करे परे के मांग के अगाडि बढ़ावत विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गइल बा। विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ में शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, बैंकिंग, ऊर्जा, धातु तथा खानी उद्योग लगायत के क्षेत्र में काम करे वाला श्रमिक संगठित रहल 11 गो विषयगत अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केंद्र सब आबद्ध रहल बाटे। ई महासंघ में विश्व के 135 देश के 10 करोड़ 50 लाख श्रमिक संगठित भइल बाटे। नेपाल में क्रियाशील, प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर 8 गो ट्रेड यूनियन केंद्र सब ई महासंघ में आबद्ध रह के क्रियाशील बाटे। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि सरकार से अभी भी पूर्णता न मिलला पर असंतुष्टि व्यक्त कैले बानी। उपसभापति निधि जल्दी से जल्दी मंत्री परिषद के पूर्णता देवे खातिर भी प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आ सत्ता गठबंधन के नेता लोग से आग्रह कैले बानी। गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजित एगो कार्यक्रम में बोलत वहाँ के 81 दिन बीतला पर समेत सरकार के पूर्णता न मिलला पर दुख व्यक्त कैले बानी। वहाँ के सरकार अभी भी पूर्णता ना मिली कह के पूरा देश के खातिर चिंता और दुखद विषय भइल याद समेत कैनी। नेपाली कांग्रेसको लागि पनि गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको लागि पनि र यो नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनमा सहकारी दलहरूको लागि मात्रै होइन, पुरै नेपालको लागि यो चिन्ता र दुःख विषय हो कि आजको मितिसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु। उपसभापति निधि सरकार के पूर्णता न मिलने से अभी भी सत्तारूढ़ गठबंधन चुनाव तक मिल के आगे बढ़ी कह के विश्वास करे ना सके के समेत टिप्पणी कैनी। वहाँ के गांधी के अहिंसा के रास्ता से आगे बढ़ल ना कह के हर एक राष्ट्र से शांति और समृद्धि प्राप्त करे खातिर सके के बताउनी। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी हिंसा के त्याग के ही गांधी से देखावल रास्ता में आगे बढ़ सके के स्पष्ट कैनी। ई बरस मानसून औसत समय से कुछ दिन ज़्यादा रहे के संभावना रहल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जनौले बा। नेपाल में मानसून के
बहिर्गमन के अक्टूबर 2 रहला पर भी ई बरस के मानसून अभी तक भी सक्रिय अवस्था में बाटे। शनिचर और इतवार के देश के कुछ स्थान सब में मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल विभाग जनौले बा। सामान्यतया नेपाल में जून 10 में मानसून आवेला और सितंबर 23 में बाहर जाला। ई बरस जून 11 तारीख नेपाल में मानसून शुरू भइल रहे और अक्टूबर 2 तारीख बाहर सके के रहे, लेकिन अभिन भारत के दक्षिण बिहार तथा आसपास ओरी अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण देशभर के मौसम प्रभावित भइल बा, जेकरा कारण ई बरस औसत से लेट नेपाल से मानसून बाहर जाए के जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। चाड पर्व नजिकले जैला पर कञ्चनपुर में आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण करे खातिर जिला प्रशासन कार्यालय निर्देशन देले बा। भारत से जोड़ल खुला सीमा में होखेवाला आपराधिक गतिविधि नियंत्रण और चाड पर्व के समय में होखेवाला सामाजिक अपराध के घटना नियंत्रण करे के खातिर जिला प्रशासन कार्यालय निर्देशन देहलक। कञ्चनपुर में जिला के पुनर्वास नगरपालिका में प्रहरी तथा स्थानीय राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सबके संगे अंतर्क्रिया कार्यक्रम करत प्रमुख जिला अधिकारी रामप्रसाद पांडे जुआ ताश तथा खड़े खड़े खेले वाला और मदिरा सेवन करके अनावश्यक हो हल्ला करे वाला की कार्यवाही करे खातिर प्रहरी के निर्देशन दिले बानी। दशहरा दिवाली खातिर चोरी डकैती करे वाला सब मौका देख के रहे वाला कारण इबेरिया प्रहरी प्रशासन नगरपालिका तथा स्थानीय के पहल में सामाजिक अपराध के घटना नियंत्रण कर सके वाला प्रमुख जिलाधिकारी रामप्रसाद पांडे बताउनी हाँ। स्थानीय के सहयोग में समाज में विकृति लियावे वाला अपराधी के नियंत्रण में लेके कार्यवाही करे खातिर सुरक्षा निकाय के निर्देशन भी दिले बानी हाँ। त्यसैगरी सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ दशैं तिहारमा हामी नागरिक मस्तसँग चाड मनाउँदै गर्दाखेरि त्यो भित्र त्यो अवसरको रूपमा लिनेहरूलाईबाट बचाउनको लागि हाम्रो सुरक्षा निकाय बढी चनाखो हुनुपर्ने र त्यो सुरक्षाका निकायलाई फेरि सूक्ष्म रूपमा यहाँले प्राप्त गरेका सूचनाहरू शेयर गरिदिनु हो भने बढी सहज हुन्छ, जटिल हुँदैन भन्ने मेरो अनुरोध छ। राजनीतिक संरक्षण के चलते अपराधी के उन्मुक्ति मिले वाला कारण सामाजिक अपराध के घटना नियंत्रण करे में बाधा हो रहल और अब के दिन में सब प्रमाण मिलला पर ओइसन केहू भी अपराधी के छूट ना होके के कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदी बताउले बानी। पुनर्वास प्रहरी के शांति सुरक्षा कायम करे खातिर स्रोत साधन के कमी होके ना देवे के दशहरा छुट्टी खातिर बंद रहे वाला कार्यालय के गाड़ी उपलब्ध करावे के प्रहरी उपरीक्षक चतुर्वेदी बताउनी हाँ। तपाईँहरू बिचमा खट्दाखेरि दसैँ तिहारको बिचमा बिदा पनि नपाउने र बिदा नपाउने उद्देश्य एउटै हो भनेपछि जनताले चाहिँ हँसी खुसीका साथ चाहिँ सौहार्दपूर्वक सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै दसैँ तिहार मनाउनु पाओस् त्यसको वातावरण मिलाइदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले अपेक्षा हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू एकदमै कुनै आग्रह पूर्वाग्रह लोभ लालच नराखिकन जनताको सेवाको लागि जति सकिन्छ आफ्नो मानवीय क्षमता साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ खट्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। कञ्चनपुर के पुनर्वास लागोश तथा अन्य अवैध सामान ओसार पसार करे वाला ट्रांजिट पॉइंट के ही नाम से परिचित बाटे। भारत की सीमा के साथ जुड़ल पुनर्वास में अवैध धंधा करे वाला खातिर सैकड़ों अवैध नाका सब भी बाटे, जहां से लाखों के सामान भंसार छली करके नेपाल लियावल जाला। कञ्चनपुर से जुद्ध चौधरी के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। कोरोना से विश्व आक्रांत बाटे नेपाल में भी हजारों के जान जा चुकल बा। समग्र रूप में कहे के परला पर कोरोना अभिशाप साबित भइल बा, लेकिन डडेलधुरा के एगो युवा कोरोना के वरदान के रूप में प्रयोग कैले बाड़। डडेलधुरा के अमरगढ़ी नगरपालिका 5 के रामशरण रोका अभी 38 बरस के भइनी। विगत 10 बरस से शिक्षण पेशा में संलग्न बानी, लेकिन कोरोना के संक्रमण के बाद विद्यालय बंद भला बाद उहाँ के उद्यमी बनल बानी। शिक्षण करके कमावल पैसा से घर खर्चा चलावे में ही मुश्किल भला बाद टीना के झुपड़ी में सफल चप्पल उद्योग संचालन कैला बाद उहाँ के पीछे मुड़ के देखे के जरूरत नहीं खे पड़ल। कोभिड-19 ले जो शिक्षकहरुमा एक किसिमको मार पार्यो, हामी त्यो पनि प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने शिक्षकहरुलाई चाहिँ अझै बढी यसले चाहिँ
बाँच्न गाह्रो हुने अवस्थामा चाहिँ अब के गर्ने त, त्यो भएर चाहिँ यही अब अहिलेको लकडाउन यो विशेष प्रेरणादायी चाहिँ हाम्रो यो लकडाउन हो। यो लकडाउनले गर्दा नै हामीले यो काम सुरु गरेका छौँ। अहिले आएर ठिकै भइरहेछ। संगठिया सबके सुझाव आ इंटरनेट के माध्यम से डडेलधुरा में चप्पल उद्योग खोलल रोका बतावेनी। डडेलधुरा के विद्युत रोड तीरे सफल चप्पल के नाम से चप्पल उद्योग शुरू कैल उनकर हाल जीवन ही बदल गइल बा। जीवन संग ही उनकर उद्योग के नाम भी बदलल और ये नाम भइल सफल फुटवेयर्स, लेकिन उनका बाजार के चिंता बाटे। जेन्ट्स जुत्ताहरूमा 4 जना भाइहरू हुनुहुन्छ, एकदम प्योर कारिगरहरू, अनि 2 जना चाहिँ सरसफाइमा, त्यसैको सफाइ गर्नुपर्छ। जुत्ताहरू बनिसकेपछि प्याकेजिङका कुराहरू छन्, उहाँ त्यो गर्ने 2 जना हुनुहुन्छ। अनि लेडिज जुत्तीमा 4 जना भाइहरू छन्। 8 लाख लगानी करके विराटनगर से मशीन आ चप्पल बनावे खातिर प्रयोग होखे वाला कच्चा पदार्थ लिया के उत्पादन शुरू कैल उनकर व्यापार बहुते बढ़ल और वहाँ के भरमकदूर आमदनी कर रहल बानी। साथ में वहाँ के श्री महाबैजगन्नाथ सप्लायर्स के नाम में दुकान भी संचालन में ल्याइल बानी और 10 जने के रोजगारी भी देवे में सफल भइल बानी। एउटा त सबैभन्दा क्वालिटी हो। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो डडेलधुराको बजार फेरि अलि अरूभन्दा फरक बजार छ। यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँबाट मान्छेहरू काठमाडौँमा बनेको चिजलाई चाहिँ जस्तो भए पनि यहाँ खपत गराउन खोज्छन् यहाँको व्यापारीहरू। हाम्रो तर लोकल उत्पादन छ। यहाँ हजुरहरूले हेरिसक्नुभयो, क्वालिटी सबै राम्रो हुँदा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसले हैन एउटा नजिकको तीर्थ हेला जस्तो पनि देखिरहेछ। अपने ठाउँ में कुछ कैल जाओ कहेवाला युवा सब खातिर स्थानीय सरकार से साथ दिहल जाई त रामशरण जैसन बहुते युवा के विदेश जाए के जरूरत ना होखी। डडेलधुरा से ललित बोहरा के रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार। विराटनगर वारियर्स चौथा संस्करण के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट में पहल का जीत निकले बा। टीयू क्रिकेट मैदान में आज भइल खेल में काठमाडौँ किंग्स 11 के 7 रन से हरावत विराटनगर पहल का जीत दर्ता कैलक। इस जीत संगे विराटनगर सांत्वना जीत निकलले बा और प्रतियोगिता के सुखद अंत कैले बा। विराटनगर 5 खेल में 2 अंक जोड़ले रहे। अगिलका 4 खेल गंवावल विराटनगर सबसे अंतिम में बाटे। काठमाडौँ 3 खेल में 2 अंक जोड़ के 5वां स्थान में रहल बाटे। विराटनगर से देहल 105 रन के लक्ष्य पीछा कैल काठमाडौँ निर्धारित 8 ओवर में 3 विकेट गंवा के 97 रन ही बनावे सकल। काठमाडौँ के खातिर रहमानुल्लाह गुरबाज सर्वाधिक 28 रन बनौलन। इससे पहले 8 ओवर में झारल गई खेल में पहिलका बैटिंग कैल विराटनगर 5 विकेट गंवा के 104 रन जोड़ले रहे। वैसे ही अभिन ललितपुर पैट्रियट्स आ चितवन टाइगर्स बीच खेल हो रहा बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले के प्रथम विधान महाधिवेशन आज उड़ा रहल। आज समूह से आयल सुझाव लगायत राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे के साथ सूची। आज अक्टूबर 3 विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ WFTU के स्थापना भइल दिन। विश्वभर के श्रमिक सब द्वारा 76वां स्थापना दिवस मनावल जा रहल। सरकार के जल्दी पूर्णता देवेला प्रधानमंत्री आ गठबंधन के कांग्रेस नेता निधि के दबाव, पूर्णता ना मिलल दुखद भइल कहना। ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो के विरुद्ध में हजारों प्रदर्शनकारी सड़क में राष्ट्रपति के पदत्याग के मांग करत नाराबाजी। आज चौथा संस्करण के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट में आज 2 खेल हो रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।